नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कभी अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर देश की राजनीति के केंद्र में आ गई हैं। इस बार विवाद की वजह बना उनका वह बयान जिसमें उन्होंने जेन जी यानी नई पीढ़ी को लेकर गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बयान सामने आते ही सियासी पारा चढ़ गया। विपक्ष ने इसे युवाओं का अपमान बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किए, पोस्टर जलाए, नारे लगाए और उनके सार्वजनिक माफी की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सांसद को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उनका कहना है कि देश की युवा पीढ़ी आज स्टार्टअप बना रही है, सेना में सेवा दे रही है, विज्ञान, खेल और तकनीक में भारत का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में पूरी पीढ़ी पर इस तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बयान को कंगना की व्यक्तिगत राय बताया। उनका कहना है कि बयान के एक हिस्से को संदर्भ से अलग करके पेश किया जा रहा है। वहीं कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि कंगना का इशारा युवाओं की पूरी पीढ़ी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता, नशे और भ्रामक कंटेंट की संस्कृति की ओर था। लेकिन सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या सार्वजनिक जीवन में मौजूद नेताओं और प्रतिनिधियों की भाषा की एक सीमा होनी चाहिए? क्या राजनीतिक बहस अब मुद्दों से ज्यादा शब्दों पर सिमटती जा रही है? और क्या तीखे बयानों की राजनीति समाज में नई खाई पैदा कर रही है? यही वजह है कि एक बयान अब राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है और देश भर में इस बयान पर बहस जारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, गटर जनरेशन बयान पर घमासान, राजनीति या शब्दों का संग्राम। कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनके एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद की वजह है उनका जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी को लेकर दिया गया बयान। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ युवा प्रदर्शनकारी और तथाकथित पश्चिम सोच वाली युवतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें जनरेशन गटर यानी गटर जनरेशन कहा। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री तक तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे युवाओं का अपमान बताया, वहीं कई कलाकारों ने भी कंगना के बयान पर सवाल उठाए। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए हाल के छात्र आंदोलन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा, व्यवहार और जीवन शैली की आलोचना करते हुए उन्हें जनरेशन गटर कहा। कंगना ने दावा किया कि ऐसी भाषा और संस्कृति भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कुछ युवाओं पर पढ़ाई से दूरी, पश्चिमी जीवन शैली और सामाजिक मूल्यों से भटकने जैसे आरोप भी लगाए। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी disciplined. Why do we have to give that burden to this generation? Excuse me, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे?
डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितनी लोगों की भावना है, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है, और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। दरअसल हाल के दिनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई जगहों पर छात्र प्रदर्शन हुए थे। सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों के वीडियो और रील्स भी तेजी से वायरल हुए। इन्हीं वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा कि उन्होंने इतने असभ्य और भद्दे दृश्य पहले कभी नहीं देखे। इसके बाद उन्होंने जेनजी के एक वर्ग पर तीखा हमला बोला और जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया। कंगना के बयान के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग जनरेशन गटर ट्रेंड करने लगा। हजारों यूजर्स ने उनके बयान को पूरी युवा पीढ़ी का अपमान बताया। कई लोगों ने कहा कि किसी एक समूह के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन भी किया और कहा कि वह केवल अभद्र भाषा और व्यवहार का विरोध कर रही थी। कंगना के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक सांसद द्वारा युवाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनावत ने जो हमारे भारत के जेनजी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस सरासर निंदनीय है, कंटेम्नेबल है। कंगना रनावत को पूरे जेनजी के सामने आकर, स्टूडेंटों के सामने बैठकर माफी मांगना ही चाहिए। आप इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करने की किसने आपको इजाजत दिया है? आप देखो ना, आप क्या सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, लाइक के लिए आप इस तरह की बकवासबाजी करोगे? आप भूल गए वो आपको जो एयरपोर्ट के ऊपर पड़ा था थप्पड़? याद नहीं रहा आपको? अरे आप खुद एक नकली हो, नकली घोड़े के ऊपर बैठ के अपने आप को असली रानी और झांसी बनाते फिर, तो ये तो आपकी हकीकत है, ये तो आपकी असलियत है। और आप हमारे भारत का जो भविष्य है, हमारा जेनजी, उसके बारे में इस तरह के अल्फाज किए, ऐसा गटर छापे, ये क्या आप चाहते हो करना? देखिए, कंगना रनावत सांसद बन गई है, माननीय सांसद हैं, और उन्होंने पूरे देश के बच्चों को उन्होंने गटर की पैदाइश उन्होंने कहा है, तो देश के छात्रों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक, वो तो 2024 में पास हुआ। 2024 में पास होने के बाद 2 बार लीक हो गया, अब फिर पास कर लिए। लेकिन जब तक के मुख्य बात यह है कि मोदी जी से उम्मीद थी कि आरएसएस के आदमी से को हटाकर जैसे ठीक ठाक आदमी बनाते मंत्री, तो आप फिर आरएसएस वाले बनाए, मतलब पूरा शिक्षा को आरएसएस के हाथ में सौंप दिया आपने। भाजपा की सांसद कंगना रनावत ने जो छात्र युवा आंदोलन के संबंध में बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सोच का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी छात्र और युवकों के बारे में जैसा सोचती है, वैसा ही उनके सांसद बयान देने का काम कर रहे हैं। छात्र युवा जो संघर्ष हुआ, उस संघर्षों से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और घबराहट में ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। हम लोग उन बयानों की कड़ी तीव्र निंदा करने का काम करते हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में आए हैं, मुझे लगता है कि कंगना रनावत में सबसे कम अक्ल है। वो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनमें ना कोई पॉलिटिकल विजडम है, ना कोई राजनीतिक समझ है, ना उनके पास भाषा है। बहुत बिखरे हुए चेतना की वो लोकसभा की सदस्य है। कंगना रनौत जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, उनको उनके पार्टी वाले ही नहीं सुनते हैं।
वो एमपी बन गई जैसे तैसे, लेकिन उनका एक वीडियो भी है जहाँ पे वो अपने छात्र सीट पे गई थी। मंडी से है वो शायद, हम मुझे तो पता भी नहीं कौन से सीट से हैं वो। एनीवे तो वो अपने सीट में गई थी एंड वहां पे उनका वीडियो वायरल हुआ था ये बोलते हुए किसी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कि मैं तो सोच रही थी कि एमपी बन के ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, लेकिन मैं तो रोज काम करना पड़ता है मुझे, वगैरह वगैरह। अब ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेगा? उनके पार्टी वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने पद की गरिमा नहीं मेंटेन कर सकते हैं। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आफ्टर ऑल, एंड हम लोग तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि यंग लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में। कंगना जी भी यंग है, वो पार्लियामेंट में है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे यंग लोग नहीं होने चाहिए जो इतना फ्रिवलाइज करते हैं इशू को, इतना अपशब्द यूज करते हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रखते हैं, अपने पद की गरिमा नहीं रखते हैं। ठीक है, अब उनको भी शायद सीजेपी का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है उसमें उनको रेलेवेंट बन के रहना हो, तो वो भी बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, तो वो धो रही हैं। ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते, बस यही बोलेंगे कि थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखें। देखिए, मैं समझता हूँ उसके बारे में टिप्पणी करना कोई आप खुद बे है, और मैंने कहा वो अच्छी अभिनेत्री हो सकती है, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, अगर उनको लोग वो हास्य की पात्र रही है, और उनकी बातों को जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं सीरियसली नहीं लेता तो पब्लिक क्या होगी? तो वो कुछ भी बने। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, जिन्हें ये नहीं पता, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बना देते हैं। कभी बोलती है वो 2014 के बाद आजादी मिली है, कभी कोई कुछ और बोल देती है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए उनको बातों को बोलना ही, टिप्पणी करना ही, मैं समझता हूं ये हमारे मेरे गरीब सारे देश को मालूम है, सारे बॉलीवुड को मालूम है। पहले अपने आप को सुधारो। अगर मतलब एक कहावत होती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आएगा? आप बबूल बो रहे हैं, आम नहीं मिलेगा आपको। आप खुद ऐसी है, आप एक सांसद होके महिलाओं के अगेंस्ट में बोले, आप एक सांसद होके बोल रहे हैं महिलाओं के कपड़े पहनना सही है। अब बच्चे के कपड़े पहनना सही थी? ये बच्चे हैं, कल के आपके भी बच्चे हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं, आप किसी की मौसी हो सकते हैं, किसी की दीदी हो सकते हैं, किसी की बुआ हो सकते हैं। ऐसा मत बोलना चाहिए। मैं वही बोलूंगी, अगर ऋतिक रोशन के पास में ईमेल का कुछ ना होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो क्या क्या हो जाता। आप कैसे हैं? आप बोल रहे हैं कपड़े दिखाने के लिए, बड़ी दिखाने के लिए। आप क्या करते हैं? आपसे ज्यादा कोई कपड़े खोल के दिखाए हैं? और आप क्या बोलते हैं? आप बोल रहे हैं कि ये सब जनरेशन ये गलत काम कर रहे हैं, आप ये जनरेशन नशा कर रहे हैं। आप ऐसा कोई नशा है जो आपने नहीं किया, आपके नाम पे नहीं निकला है? आप जैसे बोलोगे ना जेनजी ना, आपको उससे और बदतर बोलेंगे। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से मत बोलो। आप एक सांसद हो, सबके बच्चों की जिम्मेदारी भी सबके ऊपर है। राजनीति करो, मगर राजनीति का ये घिनौना खेल आप मत खेलो। देखिए, गलत तरीके की कोई भी बात कोई महिला कहे या पुरुष कहे, वो दोनों के लिए ही गलत है। सबका एक सम्मानजनक जीवन है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सम्मानजनक तरीके से उनको संबोधित करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो उस पर सम्मानजनक तरीके से ही बात करनी चाहिए। तरीके से ये जो बच्चे, अगर कंगना रनावत की बहन होती इसमें आंदोलन में, और पुलिस जिस तरह से निर्लज्जता परिसीमा हुई है, जिस तरह से उन बच्चों को उन्होंने ट्रीट किया है, मुझे वो कहने के लिए शर्म आती है। क्या आपको शर्म नहीं आती? आपका कोई रिश्तेदार वहां होता और उसको पैलेट के छर्रे उसके इसमें जाते हैं, आंखों में जाते हैं, और जिस तरह से निर्ममता से बच्चों को मारा गया है, दिखाया गया है, पीटा गया है, उसमें आपका भाई होता तो क्या आप ये बात कहती? तो ये जो राजनीति का जो रंग चढ़ा हुआ है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात करिए। देश की संसद है, अच्छी बातें करके अच्छी बातों के लिए सरकार को आप पूछिए, विपक्ष को पूछिए, पर जो हकीकत है वो उसके ऊपर अगर, और इस देश का भविष्य जो है, हमारा जेनजी जो है, ये देश का भविष्य है, और वो सही सवाल पूछ रहे, वो कोई गलत सवाल पूछ ही नहीं रहे, वो कोई व्यक्तिगत कोई मांग ही नहीं रहे। उन्होंने गटर छाप कहा ना बच्चियों को, जिनजी महिलाओं को, पूरे देश को नहीं दुनिया को मालूम है कंगना रनावत क्या है। जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इन बच्चों के लिए किया वो खुद है, ऐसा बच्चियां कह रही, हम नहीं कह रहे।
तो कंगना रनावत की पूरी ज़िंदगी का पटल जो है वो दुनिया के सामने है। और कंगना रनावत जी ये हिंदू लड़कियां हैं, जिनको आप गटर छाप कह रहे हैं, ये हिंदू लड़कियां हैं और अपने हक के लिए आई है मैदान में। तो उनकी सराहना करने के बजाय आप उनको गटर छाप कह रही है, ये आपकी संस्कृति, आपके पार्टी का विचार दोनों प्रदर्शित करती है। तो हम इसका निषेध करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो तो ऐसे लोग बहुत ही निम्न स्तर के कमेंट्स करते हैं ना, पूरा देश जानता है। इस समय की बात है, समय वो आएगा इनको कोई पूछेगा नहीं देश के अंदर, इनके खुद के क्षेत्र में कोई नहीं पूछेगा, ऐसी इनकी स्थिति। कंगना रनावत जो है ये जनरेशन को, मतलब युवाओं को जिस तरीके ने उन्हें अपमानित किया है, उस लोगों ने उनका मूवी देखने के बाद, उनको सपोर्ट करने के बाद बहुत बड़े कलाकार वहां पे बने हैं। अभी इसे भाजपा के साथ और भाजपा ने आपको आदेश दिया कि अभी आप इस बच्चों के खिलाफ बोलो, तो आप बच्चियों के ऊपर इतने गलत लेवल पे, बहुत खराब लेवल पे जाके अगर स्टेटमेंट करते हो, मतलब यहाँ पे आप बोलते हो कि ये जो नए युग की लड़कियां है वो बहुत सारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, ऐसे कुछ उन्होंने कहा, वो बहुत गलत बात है। बॉलीवुड से भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया आई। अभिनेता सोनू सूद ने बिना व्यक्तिगत टिप्पणी किए युवाओं के सम्मान की बात की। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी ही कलाकारों और समाज का भविष्य तय करती है, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुछ कलाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी कंगना की भाषा पर सवाल उठाए। कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है। हमें उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसे प्रदर्शनों में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उनका जो एक्चुअल मुद्दा है उसको भटकाने के लिए भी ख़राब किए जाते हैं। तो मैं कहूँगा उनसे बचकर चलना चाहिए और जो भी आपके दिल में है उसे आप बताएं। और मुझे विश्वास है कि सरकार भी देश की भलाई के लिए ही काम कर रही है, बस वो रिश्ता जो है उसे जोड़ना ज़रूरी है। मैंने सुना नहीं एक्चुअली बयान, सॉरी मैंने उनका बयान नहीं सुना, पर मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर वहीं कांग्रेस ने कंगना रनौत गटर ज्ञान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कंगना से बयान वापस लेने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि एक सांसद होकर कंगना ने देश के युवाओं का अपमान किया है। इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं रेपिस्ट को। बिल्किस बानो जिनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ, 3 साल के बच्चे की उनकी हत्या हुई, वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उनके साथ उनका रेप हुआ, उसके बाद उनके रेपिस्ट का स्वागत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ सजा काट ली, हो गया। क्या ये न्याय को कमजोर करने वाला बयान नहीं था? क्या ये न्याय को कमजोर नहीं कर रहे? उनको तो ये कहना चाहिए था कि सजा नहीं काटी, अभी उनको बीच चौराहे पर फांसी होना चाहिए। ये महिला कांग्रेस उम्मीद करती है, पूरे देश की महिलाएं ये उम्मीद करती है कि इस तरीके की सजा ही किसी रेपिस्ट को होना चाहिए। आपका नाम और पद बताइए। रूपाली शर्मा, महिला कांग्रेस महासचिव। किन चीजों को लेके और क्या ऐसे कमेंट्स किए थे कंगना रनावत जो आज प्रदर्शन किए? ये जिस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है उसी तरीके के इन्होंने कमेंट्स करे। क्या कह रही है ये कि गटर छाप है बच्चे, और ये क्या है? ये जो लोग होते हैं वो अपना रिफ्लेक्शन दूसरों पर बताते हैं। इनकी पार्टी इनको सीरियसली नहीं लेती। किस तरीके की बातें आज की यूथ के बारे में, लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में कर रही है। और उनके न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए आज महिला कांग्रेस पीसीसी के सामने हमने यहाँ पर इनका पुतला जलाया है और इनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि यूथ की ताकत से ये डर नहीं रही है। इनको डरना पड़ेगा। 1966 के बाद पहली बार अगर किसी मंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है तो बच्चों के कारण, प्रोटेस्ट के कारण। बच्चों को इतना मारा गया, इनके खुद के बच्चे नहीं है, शायद नहीं है। जब भी इस तरीके की इनके अंदर कोई सम्मान नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों को इतना मारा गया, उसके बाद ये लड़कियों के बारे में इतनी आपत्तिजनक बातें कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। देख रहे हो वो खुद एक नारी शक्ति होने के बाद भी इस तरीके से आप भद्र शब्दों का उपयोग कर रही है हमें देश की बेटियों के लिए, यूथ के लिए। तो ऐसे नारी शक्ति होने पे हमें धिक्कार है, ऐसे सांसद होने पे हमें धिक्कार है जो आज युवाओं के लिए, जो अपने हक की लड़ाई के लिए आज जंतर मंतर पे तक दिनों से बैठे हुए थे, आज वो उनको शब्दों से बोल रही कि वो कीचड़ है। तो ये खुद को समझ चाहिए कि वो खुद भी एक नारी है और वो किस कीचड़ से खुद निकल के आई, पूरा
देश जानता है, पूरी जनता जानती है और सब लोग जानते हैं। आज हम पूरी महिला कांग्रेस आज कंगना रनावत का आज पुतला दहन किया है और हम पूरी महिला कांग्रेस आज हम पूरे देश उन युवाओं के साथ है, उन जेंजिस के साथ है जिसके लिए कंगना रनावत ने भद्र शब्दों का उपयोग किया और ऐसे हम लोग कंगना रनावत का हम निंदनीय बिल्कुल घोर करते हैं। देखिए, आज जिस तरीके से बेटियों का अपमान किया गया, ये देश की बेटियां हैं जिनको अनाप शनाप शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। मैं समझती एक महिला होकर, एक महिला सांसद होकर महिलाओं के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उनकी नेत्रियों को जो महिलाओं का समर्थन करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। आज जिस तरीके से आज देश की बेटियों के साथ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आज पूरा देश आहत है, हर माँ आहत है कि इस तरीके से उनके बच्चे जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, जो डंडे खा रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं, जो वहां भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, उन पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खिसियाहट, अपनी जो है जो कहना चाहिए कि पूरी तरीके से बुद्धिहीनता को जाहिर कर। कंगना रनावत ने कहा कि जो बच्चियां हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में उलझुल बातें कही हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब उनके नेता कंगना रनावत के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था करोड़पति गर्लफ्रेंड और क्या क्या बातें उन्होंने कितनी औरतों के बारे में कही है, अनगिनत बातें हैं। ममता जी के लिए भी क्या क्या उन्होंने कहा है। ममता ये जो सब बातें छेड़ते हुए महिलाओं के लिए जो उन्होंने की है वो भी सब बर्दाश्त के बाहर है। मैं जयकांत शुक्ला जनरल सेक्रेटरी वो उपाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस का ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कन्याओं के बारे में कहा, उस आंदोलन में इस युग की जो लड़कियां हैं, आप कौन से युग की मेरे को नहीं पता, आप बोले इस युग की सब जो लड़कियां जो है वो गटर छाप होती हैं। अगर आपको लगता है कि वो गटर छाप हैं तो आप भी उसी युग की हो। और आपने जब ये कहा कि वो लड़कियां गटर छाप है तो आगे आपने नहीं समझा, उनके साथ उनकी माताएं भी गए हैं, बहनें भी गई हैं और उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया है। मतलब जितनी माताएं गई हैं, बहनें गई हैं, छात्राएं गए, सब के सब गटर छाप हो गई। ये आप जो आपने भाषा इस्तेमाल किया, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आप जो बहुत हीरोइन बनती हो ना, आपकी पिक्चर कितने लोग देखेंगे, कितना थू थू कहेंगे, इसको आपको पता नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने दावा किया कि उनका निशाना पूरी जनजी पीढ़ी नहीं बल्कि अश्लील भाषा, अभद्र व्यवहार और बढ़ावा देने वाले लोग थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई अपने बच्चों को ऐसी भाषा और व्यवहार सिखाना चाहेगा। कंगना ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि समाज में शालीनता और जिम्मेदारी जरूरी है। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर विवादों में आई। इससे पहले भी वह किसानों के आंदोलन, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति मुद्दों, बॉलीवुड सितारों और कई सामाजिक विषयों पर भी अपने बेबाक टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रही है।
कई बार उनके बयान राजनीतिक बहस का विषय बने तो कई बार सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब सवाल ये है कि क्या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन अधिक सावधानी से करना चाहिए? क्या किसी वर्ग विशेष की आलोचना करते करते पूरी पीढ़ी पर टिप्पणी करना उचित है, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत तीखी आलोचना भी लोकतंत्र का हिस्सा है? एक तरफ कंगना रनौत अपने बयान को सामाजिक मूल्यों की रक्षा का सवाल बता रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी इसे देश के युवाओं का अपमान मान रहे हैं। फिलहाल जनरेशन गटर वाला बयान राष्ट्रीय बहस का नया मुद्दा बन चुका है। स्पेशल डेस्क TV 24।